भूतिया घर। राजनगर नामक एक गांव था। उस गांव में कई सारे परिवार रहा करते थे। गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामू का एक छोटा सा परिवार था। परिवार में उसके एक बेटा बेटी व उसकी पत्नी रहा करते थे। रामू गांव में ही काम करता था, लेकिन वह पढ़ा लिखा था। एक दिन रामू के घर एक आदमी एक पत्र लेके आया। उस पत्र में रामू को एक कंपनी की तरफ से नौकरी का ऑफ़र आया हुआ था, लेकिन वह कंपनी गांव से दूर एक शहर में थी। रामू अपने घर गया। वह अपनी पत्नी से बोला, राधा। रामू की पत्नी का नाम राधा था। वह जाकर राधा से बोला, राधा एक खुशखबरी है। तभी राधा, क्या है वह खुशखबरी, बताइए। तभी रामू, मुझे शहर में नौकरी के लिए बुलाया है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें उसके लिए शहर जाना होगा। तभी राधा, हाँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। कुछ दिन तो हम किराए के मकान में रह लेंगे, फिर जब अच्छी कमाई होने लगेगी तो खुद का मकान खरीद लेंगे। रामू और उसका परिवार शहर चले जाते हैं। कुछ दिन तो वह होटल में ठहरे होते हैं। तभी एक दिन वह होटल के मैनेजर के पास गए। रामू ने मैनेजर से पूछा, भाई साहब, मुझे इस शहर में किराए के लिए एक मकान देखना है, आप बता दीजिए। तभी मैनेजर बोलता है, आपको किस जगह मकान देखना है? मुझे मेरी कंपनी के आसपास मकान देखना है। वह मैनेजर उनको मकान दिखाने ले जाता है। मैनेजर उन्हें कई सारे मकान दिखाता है, लेकिन रामू के बजट में उन्हें कोई मकान नहीं दिखता। तभी मैनेजर उन्हें एक मकान दिखाता है। वह मकान रामू के बजट के अंदर होता है, लेकिन उसका मकान मालिक थोड़ा अजीब तरह का इंसान होता है। वह रामू से बोलता है, यहाँ तुम रह तो सकते हो, लेकिन मीट खाना मना है। यहाँ ना तो तुम शराब पी सकते हो ना मीट खा सकते हो, तभी मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा। राधा कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी रामू बोल पड़ता है, चिंता मत कीजिए, हम लोग यह नहीं खाते। तभी मकान मालिक मान जाता है और रामू को किराए पर मकान देने के लिए तैयार हो जाता है और वह किराए का मकान दे देता है। राधा और रामू वापस जा रहे होते हैं। तभी राधा बोलती है, ए जी, तुमने झूठ क्यों बोला? हम तो मीट खाते हैं ना, और आप तो शराब भी पीते हो। आपने मकान मालिक से झूठ क्यों बोला? तभी रामू, अरे तो उसको कैसे पता चलेगा? खाते तो हम है ना, वह कौन सा हमारे साथ रहेगा। लेकिन झूठ बोलना तो गलत है ना। दूसरे दिन रामू और राधा सारा घर का सामान शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। कुछ दिन तो वह बड़े आराम से रह रहे होते हैं। उनके बच्चे भी शहर आकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन रामू का जन्मदिन था। उस दिन रामू ने राधा से कहा, आज तुम खाने में मीट बनाना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मेरे दोस्त भी शाम को आने वाले हैं। तभी राधा बोलती है, लेकिन मकान मालिक ने तो मना किया था ना कि मीट खाना मना है। हम कैसे खा सकते हैं अगर देख लिया तो? तभी अरे तो वो कौन सा हमें देखने आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि हम मीट खा रहे हैं? राधा खाने में मीट बना देती है। शाम को रामू के दोस्त भी आ जाते हैं। वह लोग आराम से मीट खा रहे होते हैं और शराब भी पी रहे होते हैं। अचानक एक चुड़ैल रामू का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वह किसी को दिखती नहीं है। रामू अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा होता है। उसका हाथ एक ही जगह स्थिर हो जाता है। सारे दोस्त रामू पर हंसने लगते हैं। तभी रामू की खाने की प्लेट भी नीचे गिर जाती है। राधा ज़मीन को साफ कर देती है और खाने को अंदर ले जाती है। तभी रामू का एक दोस्त बोलता है, अरे रामू, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? रामू सोच में पड़ जाता है कि यह सब क्या हो रहा है। सभी दोस्त चले जाते हैं। रामू रात को सो रहा होता है। तभी उसे एक सपना आता है। एक चुड़ैल आती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। रामू कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, पर वह चिल्ला भी नहीं पाता। तभी उसकी नींद उड़ जाती है और वह चिल्लाने लगता है, करके चिल्ला रहा होता है। तभी राधा आती है और बोलती है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? आज दिन से तुम इतना अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो। दूसरे दिन रामू बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी वह नल चालू करता है तो उससे खून बाहर निकलने लगता है। रामू डर जाता है। तभी वह राधा को आवाज़ लगाता है, चुड़ैल चुड़ैल। राधा रामू की चीख सुनकर फटाफट बाथरूम के अंदर आ जाती है। तब तक चुड़ैल गायब हो जाती है और नल से खून की जगह पानी आने लगता है। तभी राधा रामू से बोलती है, क्या जी, आप कब से यह चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है?
ये क्या हो रहा है? आप पागल तो नहीं हो गए हो? रामू बहुत डरा हुआ होता है। तभी बाहर जाकर राधा को भी वह चुड़ैल नज़र आती है। वह भी डर जाती है। रामू और राधा दोनों फटाफट भागकर मकान मालिक के पास जाते हैं। तभी मकान मालिक जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, ज़रूर तुमने घर में मीट और शराब का प्रयोग किया होगा, इसलिए वह चुड़ैल तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने तुम्हें मना भी किया था। तभी रामू घबराकर बोलता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला, लेकिन अब हम इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाएंगे? तभी मकान मालिक रामू और राधा को मौलवी से मिलवाता है। वह मौलवी तंत्र मंत्र करता था और भूत प्रेत से छुटकारा दिलवाता था। वह लोग मौलवी को पूरी बात बताते हैं। तभी मौलवी उनके घर जाकर अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है और रामू और राधा को आगे से अंडा, मीट व शराब खाने पीने से मना कर देता है। उसके बाद से रामू का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और सब कुछ खाना छोड़ देता है। धन्यवाद।